हेलो स्टूडेंट, तो अब हम लोग सेकंड केस देख लेते हैं। सेकंड केस हमारा ऑफ का केस है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करने में। तो इस ऑफ वाले केस में यहाँ पे तो हमने क्या किया था, माइनस किया था। यहाँ पे केस हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, इसमें आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं बोल रहा है कि डायरेक्ट जो है पहले वाले क्वेश्चन में देखा हमने कि वह बोल रहा है कि 10% मिस्टर ए से 10% मिस्टर बी से आप हमको दे दो, उसका शेयर न्यू पार्टनर का बन जा रहा है। लेकिन ऑफ वाले केस में क्या बोल रहा है, वह डायरेक्ट आपसे किसी शेयर का डिमांड नहीं कर रहा, बस वो आपको पहले बता रहा है कि ऑफ इट्स जो ओल्ड पार्टनर्स का शेयर है उसका ऑफ मांग रहा है, ठीक है, यानी कि उसका हमको कुछ हिस्सा दे दिए जैसे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हम लोग दो स्टेप में कैलकुलेशन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पहले ऑफ का केस मल्टीप्लाई करेंगे, देन हम लोग माइनस के थ्रू उसको डिडक्ट करके न्यू शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे एग्जांपल अगर लें, पुराना वाला एग्जांपल ले लेते हैं, पहला वाला ही। तो अगर ए और बी का यहाँ पे शेयरिंग रेशियो है 60% का और 40% का, ठीक है। अब यहाँ पे सपोज करें कि जो न्यू पार्टनर है वह जो है, जो न्यू एडमिटिंग पार्टनर है वो एडमिशन जब लेगा तो यहाँ पे कुछ ना कुछ वो शेयर का डिमांड करेंगे। अगर हम बात करें कि सी जो है, हमें सी इस तरीके से हमसे डिमांड कर रहा है। सी बोल रहा है कि 1/5 ऑफ ए, ठीक है, और 1/4 ऑफ बी। तो यहाँ पे क्या हुआ कि वह डायरेक्ट डिमांड नहीं करके वो बोल रहा है कि 1/5 ऑफ ए। तो यहाँ पे देखें, वह 1/5 टोटल शेयर 60% वो डिमांड नहीं कर रहा, वह बोल रहा है कि वह इनडायरेक्ट आप मिस्टर ए से डिमांड कर रहा है कि मुझे 1/5 ऑफ ए का शेयर और 1/4 ऑफ मिस्टर बी का शेयर चाहिए, ठीक है। इस तरीके से वो डिमांड कर रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे इसका, तो 1/5 ऑफ ए का मतलब क्या हो गया, अगर हम देखें तो 60% का, अगर हम 60 का 1/5 अगर करें तो ये 12% होगा, यानी कि वह उसका जो ए से डिमांड है वह 12% का डिमांड है। अगर यहाँ पर हम बी से देखें अगर, तो बी से अगर इसका बी का शेयर 40% है, 40% का वह 1/4 मांग रहा है। 1/4 मतलब वह 10% मांग रहा है, ठीक है। तो यह दोनों से, ए से उसने 12% लिया और बी से उसने 10% लिया, ठीक है। तो अब हम देखें यहाँ पे उसका शेयर अगर क्रिएट करना हो तो हम लोग ए और बी का जो सेक्रीफाइस है उसको अगर हम लोग ऐड कर लें, ए ने जो शेयर दिया 12% दिया और बी ने दिया 10% का, तो टोटल शेयर जो सी का क्रिएट हो जा रहा है वो क्या हो जा रहा है, 22%। तो अब हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, सीधा हम लोग को क्या करना है, पहले इसको ऑफ का केस इसका कैलकुलेट करना, पहले उसका शेयर कैलकुलेट करना, वह कितना शेयर मांग रहा है, ठीक है। मिस्टर ए से वह 12% मांग रहा है और बी से वो 10% मांग रहा है। तो फिर उसके बाद हम लोग को डायरेक्ट इसमें से माइनस कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस कर दें 12% और यहाँ पे इससे माइनस कर दें 10%। तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो इसका शेयर क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि उसने दोनों का शेयर लिया। तो यहाँ पे ऐड कर दें तो सी का शेयर क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमने क्या सीखा कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ऑफ का केस में जितना वह बोला कि इनके शेयर से हमको इतना चाहिए, यानी कि इसने बोला कि 1/5 ऑफ ए, 1/5 जो भी शेयर था इनके शेयर से 1/5 उसने ले लिया। फिर हमको क्या करना है, उसमें से माइनस कर देना है। तो अब हम लोग यहाँ पे देखें तो न्यू रेशियो हमारा कुछ इस तरीके से कैलकुलेट हो जाएगा। तो यहाँ पे 8, 4, तो न्यू रेशियो इनका 48 हो गया, इनका हो गया 30 हो गया और सी का हो गया 22%, ठीक है। तो ये इनका था ओल्ड रेशियो, ये इनका न्यू रेशियो हो गया और ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो गया या फिर गेन रेशियो हो गया, ठीक है। तो इसमें देखा जाए तो फिर वह फर्स्ट स्टेप हमको क्या करना है, ऑफ का कैलकुलेशन, उसका शेयर पहले डिफाइन कर लेना, वो कितना शेयर मांग रहा है। फिर न्यू शेयर रेशियो कैलकुलेट करने के लिए, जैसे फ्रॉम का केस है, जस्ट हमको उसके शेयर को, जो शेयर उसका डिफाइन हो जाने के बाद ओल्ड पार्टनर्स के शेयर से हमको माइनस कर लेना है, तो जिससे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी टोटल यहाँ पे 100% का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था प्रॉफिट का, अब भी
यहाँ पे क्या है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के केस में जब हमने कैलकुलेट किया तो ये 100% अभी भी हो रहा है, लेकिन अब क्या है, एडमिशन देने के बाद इनका शेयर क्या हो गया, घट करके 48% हो गया 60% से, इनका 40% से घट करके 30% हो गया। जो हमने सेक्रीफाइस किया वह मिस्टर सी का गेन हो गया 22%। तो ऑफ वाले केस में हमको फर्स्ट ऑफ ऑल उसका शेयर निकालना है, फिर फ्रॉम वाले मेथड से उसके पुराने शेयर के जो पुराने पार्टनर हैं उनके शेयर से हमको माइनस कर लेना है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ऑफ वाला केस देखा। अब हम लोग इसके बाद सर्टेन केस देखेंगे जो, ठीक है।